हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 7 है उसका थ्योरम 7.4 जो है उसको हम लोग देखेंगे। एसएस सर्वक्षमता का जो नियम है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो 7.4 का जो सर्वक्षमता का नियम है उसमें हम लोग देखेंगे ये कौन सा नियम है। भुजा 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 यानी एसएस सर्वक्षमता के नियम। इस थ्योरम में क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के सभी भुजा के बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि मान लीजिए दो त्रिभुज है, ये ले लेते हैं ए बी सी, और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ले लेते हैं पी क्यू आर। तो ये दो त्रिभुज है, तो ये भुजा जो है इसके बराबर है, इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है, यानी तीनों भुजा इसका आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज सर्वांसम है। ये दिया हुआ है, इसमें कहता है कि अगर दो त्रिभुज के तीनों भुजा इसके इस त्रिभुज का तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो ये त्रिभुज जो होगा सर्वांसम होगा। तो हम लोग लिखेंगे दिया है कि हम लोग को क्या दिया है कि ए बी जो है किसके बराबर होगा, पी क्यू का, और बी सी जो होगा किसके बराबर होगा, क्यू आर का, और इसमें पी आर जो होगा ए सी के बराबर होगा, यानी ए सी जो होगा पी आर के बराबर। इसमें ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण को अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो कोण भुजा से इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, भुजा कोण भुजा से, क्योंकि हम लोग को ये दो मिला हुआ है। तो कोई भी कोण, अगर ये कोण इसके बराबर भी कर देते हैं तो भुजा कोण भुजा से, चाहे ये कोण इसके बराबर कर देते हैं प्रूफ, तो क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि सर्वांसम है। तो हम लोग को इसमें दोनों त्रिभुज में क्या है, कोई संगत कोण, यानी इसका अगर हम लोग इसके बराबर दिखाएंगे या इसके और ये इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा, सर्वांसम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सिद्ध, हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम है त्रिभुज पी क्यू आर। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग रचना करेंगे इसमें। हम लोग को ये सिद्ध करने के लिए ये हम लोग ए और पी के बराबर सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इसमें रचना करेंगे, रचना में लिखेंगे, रचना में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है इसके बराबर, ये कोण जो है इसके बराबर एक कोण हम लोग ले लेंगे, और ये भुजा जो है इसके बराबर क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे, ये अभी मिटा देते हैं। हम लोग देखिए ये कोण जो है इसके बराबर ले लेते हैं, और ये जो ए बी भुजा है वहाँ से ये जो है, मान लीजिए यहाँ पे आर हो गया, पी क्यू आर, ये ले लेते हैं एस। हम लोग ये क्यू एस को इस प्रकार लेते हैं कि ये कोण इसके बराबर होता है और ये क्यू एस जो है ए बी के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये भुजा अगर हम लोग इसके बराबर ले लेते हैं, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर, और ये जो है भुजा इस त्रिभुज में दिया हुआ है बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये भी ये जो है क्यू आर एस, ये त्रिभुज होगा इसके बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर प्रूफ कर लेंगे तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे कोण को। तो यहाँ से हम लोग इसको भी मिला लेते हैं, इसमें मिला लेते हैं। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू एस को इस प्रकार खींचे कि क्या है, कोण ये जो है कोण बी बराबर क्या है, लिख देंगे कोण ए बी सी लिख लेते हैं, यहाँ पे कोण बी भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोण बी लिख सकते हैं। कोण बी बराबर कोण क्यू तथा ए बी बराबर क्यू एस है। सिंपल सा इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं। क्यू एस को इस प्रकार खींचे कि ये कोण जो है बी के बराबर है और ये भुजा ए बी के बराबर है। सिंपल सा है। तथा हम लोग लिखेंगे और, यहाँ पे लिखेंगे और पी को
एस से मिलाए जो मिलाए, ऐसे लिख देंगे, हो गया। ज़्यादा हम लोग बड़ा नहीं लिखेंगे, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज ले लेंगे क्यू आर एस में, ये त्रिभुज में क्यू आर एस में और ए बी सी में क्या है कि ए बी जो है, ए बी बराबर है क्यू एस से, रचना से हम लोग रचना किए हैं, रचना से लिख देंगे, ठीक है। और कोण बी जो है वो क्या है, कोण क्यू के बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा, रचना से हो जाएगा। अब देखिए ये जो है और ये दिया है तो लिखेंगे बी सी जो है क्या है, क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है। ये जो है दिया है हम लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिला, भुजा कोण भुजा, यानी त्रिभुज जो होगा ए बी सी सर्वांशम होगा क्यू आर एस, त्रिभुज क्यू आर एस के, ये क्या हो जाएगा एस ए एस सर्वांगसमता से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो गया, तो इसका ये भुजा तो हम लोग माने हैं कि बराबर होगा, तो और ये जो है दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो भुजा है इसके बराबर लिख सकते हैं, और ये जो है कोण ये जो है ये बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो है एस के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कोण ए जो होगा बराबर होगा कोण एस के, सीपी सीटी से। अगर दो त्रिभुज आपस में बराबर होता है तो क्या होता है, उसका सभी कोण और सभी भुजा बराबर होता है। हम लोग इसमें लिखेंगे एसी जो है बराबर होगा, ये है एस आर के या आर एस के, और इसमें ए बी जो है हम लोग ये तो बराबर माने हैं कंस्ट्रक्शन है, तो ए बी बराबर ये जो होगा क्यू एस, ये बराबर होगा, ये पूरा सीपी सीटी से बराबर होगा, ये हम लोग माने हैं, और ये सीपी सीटी से बराबर होगा। तो ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो त्रिभुज है ये इसके बराबर है। अब हम लोग को इसमें मेन क्या है, ये प्रूव करना है, ये जो एंगल है ये प्रूव करना है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो अब हम लोग सिर्फ ये त्रिभुज जो है इससे क्या करेंगे, हम लोग को ये इसके बराबर है, तो अब हम लोग को ये जो एंगल है इसके बराबर प्रूव करना है। तो सिंपल सा है, हम लोग देखेंगे इसमें ये जो है एक त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ से इसमें दो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा पी क्यू आर, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं रेड से साइन लगा लेते हैं, ये त्रिभुज है। तो देखिए ये एक त्रिभुज है, रेड का इस भाग का और रेड का इस भाग से, इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो है इससे हम लोग निकालेंगे कि पी जो है एस के बराबर है। तो अब देखिए इसमें लेंगे पी एस क्यू में, यानी त्रिभुज जो होगा पी एस क्यू में क्या होगा, ये जो भुजा है पी क्यू ये ए बी के बराबर है, और ये जो है ए बी के बराबर है, और ए बी जो है इसके बराबर है पी क्यू का। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए बी जो है ये ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे जो ए बी है क्यू एस के बराबर लिए हैं कंस्ट्रक्शन से भी, और यहाँ पे सी पी सी टी से भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है बराबर होगा क्यू एस का। यहाँ पे बहुत से सिंपल है, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, क्यू एस के बराबर है, ए बी जो है क्यू एस के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो भुजा आपस में बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो संगत कोण होता है, यानी इसका जो आमने सामने का कोण होता है ये बराबर होता है। हम लोग 7.2 से क्या लिख सकते हैं कि कोण क्यू पी एस बराबर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस पी के, कोण क्यू एस पी के, यानी ये छोटा वाला कोण इसके बराबर होगा। इसको एक ले लेंगे, मान लीजिए इसको दो ले लेते हैं, इसको तीन ले लेंगे, इसको ले लेंगे चार, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, इसको समीकरण हम लोग एक ले लेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम लोग पी एस आर में देखेंगे, त्रिभुज पी एस आर में क्या होगा कि ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परमेय जो है परमेय 7.2 से लिख सकते हैं,
कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका दोनों भुजा जब बराबर होगा तो क्या होगा, उसका कोण भी होगा, संगत कोण जो होगा बराबर होगा, आमने सामने का कोण जो होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे पी एस क्यू में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण जो है आर पी एस बराबर आर पी एस, ये वाला कोण बराबर होगा पी एस आर के, पी एस आर के, पी एस आर के, ये हम लोग मिटाते हैं तो ये हो जाएगा परिमेय से सेम 7.2 से। अब देखिए ये इसको हम लोग ले लेंगे, इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब देखिए ये जो है ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों को जोड़ सकते हैं, ये दोनों जोड़ेंगे और ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं कोण क्यू पी एस बराबर क्यू पी एस जोड़ेंगे ना, तो बराबर के इस साइड वाला को हम लोग राइट हैंड वाला को और लेफ्ट हैंड वाला को सेपरेट जोड़ लेंगे। तो इस बराबर के इस साइड का ये है और इसमें बराबर का इस साइड का ये है, यानी प्लस आर पी एस बराबर का इस साइड अब लेंगे क्यू एस पी प्लस बराबर का इस साइड का इसमें क्या है कोण पी एस आर। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्यू पी एस यानी ये कोण और आर पी एस ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार अगर ये हम लोग जोड़ेंगे इसके बराबर हो जाएगा कोण एस। तो ये जो होगा ये दोनों मिल गया हम लोग को कि ये है इसके बराबर। अब ये जो है पी कोण जो है एस के बराबर मिल गया और हम लोग को ये ऑलरेडी मिला हुआ है, हम लोग प्रूव किया है यहाँ पे कि ये जो है एस के बराबर है। लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कोण पी जो है बराबर लिख सकते हैं, एस जो है ए के बराबर है तो कोण ए के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि क्या है कोण ए जो है कोण एस के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला है, ये और ये दोनों बराबर मिल गए, हम लोग को क्या मिला है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, यानी पी जो है ए के बराबर हो गया। हम लोग को यही निकालना था। अब हम लोग देखेंगे ए बी के बराबर मिल गया, हम लोग को यही सिद्ध करना था। और यहाँ पे ए बी जो है पी क्यू की, यानी ये भुजा जो है पी क्यू के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है किसके बराबर है, पी क्यू का। ये जो है दिया है, ये दिया है, पहले हम लोग को ये प्रूफ करना था तो इसमें दिया हुआ है। और ए सी जो है पी आर के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी जो है पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर है, ये जो है दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या मिला कि ये भुजा कोण और भुजा, यानी भुजा कोण भुजा से क्या है त्रिभुज जो है, यहाँ पे जगह नहीं है लिखूंगा मैं कि ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन सा सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। तो ये आसानी से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।